हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल्स पार्ट वन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब सेकेंड पार्ट में हम कुछ इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस, शेप एंड साइज और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। चलिए देखते हैं ट्रायंगल्स के फर्स्ट पार्ट पे। साइड्स और एंगल्स के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप उसको जरूर देखें। दोस्तों, 3 साइड्स 3 एंगल्स होते हैं, ये कॉमन बातें हैं ट्रायंगल्स की। सेकेंड प्रॉपर्टीज में आप देख रहे हैं कि 3 साइड्स 3 एंगल्स, आप 3 साइड्स को अगर ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे 3 साइड्स हमने ऐड करने के लिए ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों को हमने ऐड किया। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, हमें पैरीमीटर मिलता है, परिमाप। अगर आप ए से चले, ठीक है, और फिर लौट के ए पे आ गए तो आपने कितनी डिस्टेंस चली है वो इससे आपको पता चलता है। पैरीमीटर ऐड करना होता है, कितनी दूरी आप चले, ठीक है। तीनों साइड्स को आप ऐड कर लेते हैं, तीनों साइड्स की लेंथ जो है ए बी सी हमने मान लिया, ठीक है, और हमने ऐड किया और ये इसकी पैरीमीटर्स फाइंड हो गए। ट्रायंगल्स का पैरीमीटर फाइंड करने का ये सिंपल तरीका है। 3 एंगल्स को आप ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है, ए बी सी, इन तीनों को ऐड करने से हमें सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180। ए बी और सी को ऐड करने पे आपको 180 अंश प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आते हैं। ट्रायंगल्स कब बनेगा, साइड पे डिपेंड करता है। उसकी साइड्स क्या है, ए बी और सी, ये लेंथ है। सबसे बड़ी लेंथ आपकी सी है, यहाँ पे दिख भी रहा है कि सबसे बड़ी लेंथ सी है, ए और बी उससे छोटी है। तो कह रहा है कि सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन, 2 साइड्स जो है ग्रेटर देन होंगे लार्जेस्ट साइड से। जो सबसे बड़ी साइड है सी, इससे वो दोनों की सम जो है बड़े होंगे। मतलब ये ए प्लस बी को आप ऐड करेंगे तो सी से बड़ा मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रायंगल जो है बन जाएगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन दे दे कि आपके पास 3 साइड्स हैं 3, 4, 5 सेंटीमीटर की, तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा। तो बड़ी साइड क्या है आपकी, देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप 5 जो है सी है, बड़ी साइड है, लार्जेस्ट साइड, और 2 का सम कितना आ रहा है 7। 7 जो है सी से बड़ा है ना, सी क्या है 5 है, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो इस कंडीशन में ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये सिंपल सभी जानते हैं कि 3, 4, 5 जो है पाइथागोरस का जो है मेन एक मेजरमेंट है, ठीक है। इसी पे बहुत सारे बेस क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया था आपको समझाने के लिए। लार्ज साइड्स आपको देखनी होगी हर बार, ठीक है। उसके बाद आपको कंडीशन बतानी होगी कि किस कंडीशन पे ट्रायंगल बनेगा। तो हर हालत में ग्रेटर देन होना चाहिए बड़ी साइड से। तो ए प्लस बी जो है, जो छोटी साइड्स हैं उसका सम क्या होना चाहिए, सी से बड़ी वाली साइड से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तब आपका कह देंगे कि ट्रायंगल बनेगा। बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी। हम यहाँ पे इसको शो कर देते हैं, ठीक है। अगर आप बी को यहाँ पे पैरेलल इसके ए के पैरेलल आपने ड्रॉ कर दिया, तो ये लेंथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और इन दोनों का सम जो है बी से लेकर ओ, ठीक है, ए प्लस बी हो गया। अब सी को जो है हम यहाँ पे अगर आर्क ले लें सी का, ठीक है, और यहाँ पे ये कट करता है, तो बी से लेकर इस पॉइंट तक आपको सी मिलेगा। तो सी इससे छोटा हुआ, ए प्लस बी से क्या हुआ, छोटा हुआ। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। समझ में आ रही बात। तो ए प्लस बी से छोटा है सी, ये जो ब्लैक आपको मिला है वो क्या है सी, ठीक है। और वाइट जो है वो क्या है ए प्लस बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि किस कंडीशन पे नहीं बनेगा। अगर इक्वल होगा तो नहीं बनेगा, उससे छोटा होगा, बड़ी साइड से छोटी होगी अगर सम, तो नहीं बनेगा। ये वाला कंडीशन हम आपको दिखा देते हैं। हमने सी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम ए और बी को छोटा करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने ये साइड ड्रॉ कर ली, ए और सी, और पहले की जो लेंथ थी उससे हमने थोड़ा सा कम लेंथ ले लिया दोनों को, ठीक है। क्योंकि ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी लेस देन सी पे आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले लेंथ यहाँ तक थी, ठीक। तो ट्रायंगल यहाँ पे ये वाली जो आर्क है वो यहाँ, और ये वाली आर्क यहाँ यहाँ पे कट करती थी, और एक पॉइंट जनरेट होता था सी, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल बनता था। तो बी से और ए से जो है एक एक आर्क यहाँ पे आपस में कटते थे, और उस क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे हमें सी पॉइंट मिलता था। अब यहाँ लेंथ हो गई है आपकी इतनी, ठीक है, और ये हो गई लेंथ इतनी। अब यहाँ से आर्क हम ले लेंगे, ठीक। और इन दोनों आर्क को हम देखेंगे कि कहीं भी ये क्रॉस करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर पूरी सर्किल भी बना दी जाए तो ये कहीं भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं करते। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे ये दोनों आर्क अगर जहाँ टच करेंगे या क्रॉस करेंगे, तभी तो एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट मिलेगा, जिससे कि जो है दो पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट अगर मिल जाए तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है। तो ये जो ए और बी की वैल्यू है वो सी से कम होगी, तो किसी भी कंडीशन में सी और ए प्लस बी लेस देन सी होगी, तो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। हाँ, एक बात और हो सकती है कि अगर ये भी आपकी वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों इक्वल हो जाए, तो यहाँ क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन जो है, 3 लाइनें ले लें और उसको हम ड्रॉ कर दें, तो हमें आराम से क्रॉस सेक्शन पॉइंट थर्ड वाला मिल जाएगा। यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर कट करेंगे, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर कट करेंगे, और हमें यहाँ पे सी पॉइंट मिल जाएगा अगर ये बी और ए है तो, ठीक है। तो ये सी हो गया, और ये आपका बी हो गया, और ये ए हो गया, और तीनों इक्वल है। इस कंडीशन में हमको ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, एल्टीट्यूड और मीडियन, शीर्ष लंब और माध्यिका। शीर्ष लंब ट्रायंगल का क्या होता है दोस्तों, एक ट्रायंगल आप लीजिए और उसके शीर्ष, मतलब वर्टेक्स से, 3 वर्टेक्स हैं, तीनों से जो है एक परपेंडिकुलर लाइन उसके फ्रंट लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए। अब बीसी पे मैंने एक फ्रंट लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया ए, और ये आपका 90 बनता है। इसका मतलब ये जो ए डैश बना, ठीक है, उसकी वैल्यू ए है, लेंथ ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी से हमने अब काम किया यही काम, ए बी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और ठीक इसी ट्रायंगल को हम रोटेट करते हुए आ रहे हैं। फिर हमने अब बी पॉइंट को ऊपर लाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने बी पॉइंट को लाया है, और ए सी पे आपने फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, और ये आपको बी मिला, ठीक है। और ये आपका बी डैश, ये सी डैश, और ये आपका ए डैश, तीनों लेंथ आपको मिल गई। अब आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक साथ शो कर देते हैं इस ट्रायंगल पे, ठीक है। इन सारी लाइंस को हमने एक ही बार यहाँ एक ही ट्रायंगल में शो कर दिया। इस कंडीशन में आपको क्या मिलता है, एक पॉइंट और मिलता है, चौथा पॉइंट, ठीक है। ये आपका आर्थो सेंटर हो गया। क्या हो गया, आर्थो सेंटर, लंब केंद्र। एल्टीट्यूड मतलब शीर्ष लंब द्वारा लंब केंद्र बनाया गया, आर्थो सेंटर बनाया गया। और ये आर्थो सेंटर जो होता है, अगर 3 लाइंस 1 2 3, ये 3 लाइंस जो है किसी एक पॉइंट से अगर मूव करती हैं,
तो उस कंडीशन में उन तीनों लाइनों को क्या बोला जाता है? कॉन्करेंट्स, संगामी। वो एक ही बिंदु से होके गुजर रही हैं, ठीक है। चलिए ये सारे वर्ड्स आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मीडियन की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल है, वही काम करना है, बट इस बार परपेंडिकुलर लाइन ना लेके मीडियन लाइन लेनी है, मतलब फ्रंट की लाइन का हाफ। तो BC का हाफ क्या होगा? मिड पॉइंट। उस पे आप ए वर्टेक्स से ड्रॉ कर देंगे, मतलब ये दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए उस पॉइंट से, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्धक, ठीक है, जो इस BC को हाफ करता है। मिड पॉइंट M है, इसको मिलाया A से। इसी तरह C से हम A और B के मिड पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। और ठीक ऐसे ही B का हम वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं AC पे, और हमने यहाँ पे मिलाया। अब इन दोनों लाइंस को हम इस मेन ट्रायंगल में शो कर देते हैं, ठीक है। और हमें एक फिर से चौथा पॉइंट मिलता है, और उस पॉइंट को करते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक, ठीक है। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे एक और मुख्य बात ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, कि ये जो लाइन है सेंट्रॉइड जो होता है, सभी लाइनों को 2 और 1 रेशियो में कट करती है। ये सेंट्रॉइड जो वो है, ये जो पॉइंट है, ये AM को दो भागों में काटती है, एक तो ये बड़ा वाला पार्ट और एक ये। ठीक ऐसे ही इसको भी दो पार्ट में और इसको भी दो पार्ट में। जो जो बड़ा वाला पार्ट है वो दो हिस्सा है, और जो छोटा वाला पार्ट है वो एक हिस्सा है, मतलब टोटल 3 हिस्से हैं। अगर आपकी लेंथ AM की लेंथ जो है 6 है, ठीक है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है AM की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ जो होगी आपकी, ये 4 होगी और ये 2 होगी। समझ में आ रही बात? मतलब 6 को आप दो दो 3 पार्ट में आप डिवाइड करोगे, और दो हिस्से जो है आप एक जगह दिखाओगे, तो 2:1 का सिस्टम बनेगा। समझ में आ रही बात? तो 4 और 2, इसको आप कट करोगे तो आप 2:1 का रेशियो मिलता रहेगा हर बार, ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया 2:1 क्या है। पूरी लेंथ का जो है 2 भाग ऊपर और 1 भाग नीचे, टोटल 3 भाग करने हैं आपको पूरी लेंथ का, और उसमें 2 भाग ऊपर की ओर दे देने हैं और 1 भाग नीचे की ओर। तो 2:1 2:1 का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। अब आते हैं शेप एंड साइज। दोस्तों ये बहुत मेन पार्ट है, ध्यान रखिएगा। शेप क्या है? आकृति। हिंदी में हम आकृति बोलते हैं और आकार बोलते हैं। कभी कभी लोग इसको जॉइंट में ही बोल देते हैं, आकृति आकार, ठीक है। शेप का भी और साइज का जो है एक ही मतलब निकाल लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको बेसिक मैथ के आधार पे समझना होगा कि शेप क्या है, ठीक है। एक जैसा दिखने वाले, आप उसको समझिए, एक जैसा दिखने वाले। तो एक जैसा दिखने वाले शेप के आधार पे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक शेप ही शो हो रहा है, एक जैसा शेप आपको दिख रहा है। ट्रायंगल है तो ये सब ट्रायंगल शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे नहीं मतलब है। ट्रायंगल है तो है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। अब ये हो गई शेप की बात। आकृति एक जैसी दिख रही है, ठीक है। चेहरा एक जैसा दिख रहा है, जैसे सर्किल है, ये भी सर्किल सर्किल सर्किल, ये भी आपका शेप एक जैसा है, मतलब यहाँ कंडीशन सब एक जैसी है। यहाँ पे भी आपको अगर रेक्टेंगल दिया हुआ है तो ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, और साइज का हमको कोई मैटर यहाँ पे नहीं करना है अभी, ठीक है। ये डिफरेंट शेप है, समझ में आ रही बात? ये शेप में क्या है, ट्रायंगल है तो ये सर्किल है, तो आप शेप के बेस पे जो है इनको अलग अलग बोल सकते हैं, और शेप के बेस पे आप इनको एक जैसा बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता है, आप चाहें तो इक्वल भी रखिए और चाहे न रखिए, ठीक है। अगर कोई कहे कि शेप क्या है इन दोनों का, और एक जैसा आपने दोनों बनाया है, तो साइज भी दोनों की इक्वल है, ठीक है। और क्या है, ये
शेप भी एक जैसी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अभी आगे हम उसको फिर से समझेंगे। साइज की बात हो रही है, यहाँ पे डिफरेंट साइज हो रही है। ये थोड़ी सी बड़ी है, उससे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ साइज की, आकार की बात हो रही है। शेप भी एक जैसा और साइज भी एक जैसा, आपको यहाँ पे साइज एक जैसा नहीं दिख रहा है। शेप एक जैसा दिख रहा है, इक्वल है शेप, ठीक है। बट साइज क्या है? डिफरेंट है, नॉट इक्वल है। साइज क्या है? नॉट इक्वल है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो यहाँ पे साइज जो है इक्वल नहीं है, और यहाँ शेप क्या है? एक जैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेप एक ही है इन तीनों में, एक शेप जैसा दिख रहा है, ठीक है। आकृति एक जैसी है, और लेकिन साइज बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है शेप एक जैसा है, बट साइज क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका जो है रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो साइज जो है आपकी लेंथ या हाइट या विड्थ जो भी है, वो एक जैसा बढ़ता है। कैसा बढ़ता है? एक जैसा बढ़ता है। अगर एक जैसा न बढ़े तो आप उसकी शेप को इक्वल नहीं बता पाएंगे। बात समझ में आ रही है? जूम करना, इसको कहते हैं जूम करना। अगर इस सर्किल को हम जूम करें तो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ऐसे दिख रहा है, जूम कर दिया गया हम, ठीक है। लेंस लगा के आपने इसको देखना शुरू किया, इसको अगर लेंस लगा के आपने देखना शुरू किया तो इतना बड़ा दिखा, ठीक है। सेम ऐसे ही ये, अब ये साइड जो है ठीक उसी रेशियो से यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये आपका स्क्वायर है तो यहाँ पे रेक्टेंगल शो होने लगा, ठीक है। ये वाली लाइन थोड़ी और बड़ी हो गई और यहाँ तक शो होने लगी, नहीं। तब तो आप इसको, इस कंडीशन पे शेप जो है चेंज हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है। साइज बड़ी हो गई लेकिन शेप चेंज हो गया, तो उसके साथ इसको कंपेयर हम नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके। अगर हम वन डायमेंशन की बात करें, एक लाइन ले लिया मैंने, ठीक है, और सेम शेप की एक और लाइन ले ली, तो शेप भी एक जैसा है और लेंथ भी एक जैसी है। तो साइज की बात हो रही है यहाँ पे, तो शेप एंड साइज क्या है यहाँ पे? दोनों दोनों शेप एंड साइज जो है इस मैटर पे सेम है। शेप भी एक जैसी और साइज भी क्या है? एक जैसी, ठीक। साइज का मतलब ये हुआ, आप लेंथ जो है एल है अगर, तो इसका भी लेंथ एल ही है, ठीक है। साइज में हमको लेंथ या विड्थ या कोई भी शेप में उसका मैटर नहीं है, एक जैसा दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए? एक जैसा दिखना चाहिए चेहरा, ठीक है। जूम कर देना है, शेप में हमें जूमिंग मैटर लगाना है, और साइज में हमें इक्वल मैटर लगाना है, एक जैसा भी हो और उसकी लेंथ और विड्थ और हाइट जो भी हो वो एक जैसी हो। तो साइज में हमको, ये ट्रायंगल के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने ट्रू ट्रायंगल्स आर क्या सिमिलर हो सकते हैं या कॉन्ग्रुएंट्स हो सकते हैं, इन दोनों बातों पे चर्चा होगी। समानता और सर्वांग सम, ये दोनों डिपेंड करता है आपका शेप एंड साइज पे, ठीक है। एक ट्रायंगल हमने लिया है, ठीक है, और इसको हमने छोटा कर दिया। बात समझ में आ रही है? हमने जूम करके छोटा कर दिया, तो सिमिलरिटी तो है, समानता है कि वही ट्रायंगल है, और ये क्या हुआ? चेंज होके छोटा हो गया। ट्रायंगल सेम है, मतलब इसका शेप एक जैसा दिख रहा है और साइज क्या हो गई? छोटी हो गई। यही ट्रायंगल यहाँ पे छोटी हो गई, ठीक है। तो सिमिलरिटी आपको दिख रही है, शेप एक जैसा और साइज हो गई आपकी छोटी या बड़ी या इक्वल हो गई। दोनों बात यहाँ पे कहा जा सकता है। साइज का यहाँ मैटर नहीं होता है। क्या होता है? साइज का यहाँ कोई मैटर नहीं रखा जाता है। साइज बड़ा हो छोटा हो चलेगा, बट शेप क्या होना चाहिए? वही ट्रायंगल यहाँ पे छोटी होके या बड़ी होके आनी चाहिए। उस कंडीशन में हम उसको समानता की बात कहते हैं, कि वही आदमी है, दूर से देखने पे वो छोटा दिख रहा है, ठीक है। ये कोई अदर पर्सन नहीं है। अगर हम समानता की बात करें
तो क्या ये इसके सिमिलर है? नहीं। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल हमने इसको ले लिया ऐसे, तो क्या ये इस ट्रायंगल के सिमिलर है? नहीं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है, शेप और साइज क्या होनी चाहिए? दोनों एक जैसी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको आप ध्यान से देख ले। इफ दे हैव द सेम रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग, संगत साइड मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब होगा, अगर AC है तो ये A' C जो है आपको, अगर ये 4 है तो ये 2 है। ठीक है, ठीक है, रेशियो एक जैसा दिखना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये 6 होगा, अगर ये आपका 1 है तो ये 2 होगा। समझ में आ रही बात? जस्ट ये डबल हो रहा है, रेशियो क्या हो रहा है, 2 और 4 के बीच का जो रेशियो है 4/2, या आप ऐसे करें, हम फिर से इसको लिख देते हैं कि 4 है, ये आपका 2 है, ये 6 है, ये 3 है, ये आपका मान लीजिए 3 है, सॉरी 5 है, और ये आपका 10 हो गया। तो यहाँ पे 2/4 इस साइड और इस साइड का जो है हम कंपेयर कर रहे हैं रेशियो। ये रेशियो जो होता है, अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये BC और BC 3/6, और फिर इसका 10 और 5, इस साइड का रेशियो, ठीक है, 5/10। देखिए रेशियो सबका इक्वल आ रहा है ना। देखिए 1/2, ये भी क्या है 1/2, और ये भी क्या है 1/2। तो रेशियो, इसी को हम करस्पॉन्डिंग साइड्स है यार, एंड इक्वल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, सेम रेशियो का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम रेशियो। ये वर्ड जो है सेम रेशियो जो यूज किया गया है, उसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। समझ में आ रही बात? आप जूम करेंगे तो किसी ना किसी रेशियो में वो बड़ा होके ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा, यही जो लेंथ है वो और बड़ी होती जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इससे भी बड़ा आप ट्रायंगल ले लें, और ये 2 के बाद 4 आया, और 4 के बाद ये आपका, फिर 4 का क्या हुआ, रेशियो बढ़ गया 8। समझ में आ रही बात? तो इसके और इसके बीच में आप कंपेयर करेंगे तो ठीक उसी रेशियो से ये भी बढ़ा होगा। ठीक है, और इसी रेशियो से ये भी बढ़ा होगा, तो सारे साइड्स एक साथ बढ़े होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि AB और इस AC की साइड्स को हम लेकर रेशियो बनाएं, नहीं नहीं। करस्पॉन्डिंग साइड इसीलिए आपको बोला जाता है संगत, जो जिधर है उसी साइड को लेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में आप बात करते हैं कि अगर साइड्स तीनों इक्वल हो जाएं और एंगल भी तीनों इक्वल हों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों, ठीक है, मतलब ये एक तरह से समझिए कि वो फोटोकॉपी है, तो फोटोकॉपी जो भी होगा वही कॉन्ग्रुएंसी होगा। ठीक है, यहाँ पे तो बड़ा छोटा हो सकता है, रेशियो की बात हो रही है, यहाँ पे नहीं। यहाँ कॉन्ग्रुएंसी में आपको कहेगा कि जैसा ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, तभी आप कहेंगे कॉन्ग्रुएंट्स है। ठीक है, एंगल अगर आपका ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये आपका 30 है तो ये 30 होगा, ये आपका अगर गया 60 तो ये हो गया 60। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, इक्वल होना चाहिए मेजरमेंट में। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि दो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट्स हैं, सर्वांगसम है। क्लियर है दोस्तों? इफ ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, मतलब नापने में आपका ये
सब इक्वल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग, ठीक है। 1 2 3, तो ये भी होना चाहिए 1 2 3। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बिल को दबा लें, और जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।